बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। वीवो ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। वीवर्स, आज मैं आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे लाल मसूर की दाल। बड़े मज़े की रेसिपी है। इसे हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ बड़े मज़े की लगती है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है। इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। और दूसरी तरफ ये देखिए 1 पाव मेरे पास मसूर की दाल थी, ये लाल वाली दाल, जिसे मैंने वॉश करके रख लिया है। पानी इसका मैंने निकाल दिया है। छोटे साइज़ की एक प्याज थी जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और 1 गड्डी मेरे पास लहसुन की थी जिसे मैंने छील के पेस्ट बना लिया है। कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है, धनिया है। बाकी स्पाइसेस जो मैं डालूँगी वो मैं आपको साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। तो चलिए आइए, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये दाल डालते हैं। व्यूअर्स, दाल हमने शामिल कर दी है। अब इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी जो कि मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब है। और इसके साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ ये धनिया शामिल करूँगी। ये देखिए पिसा हुआ धनिया चला गया। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ये शामिल करूँगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें, ताकि हमारी दाल जब बॉयल हो तो वो बाहर ना आए, मैं इसमें 1 टेबलस्पून ये वाला घी का ऐड करूँगी। इससे भी वो ये होगा कि जब हमारी दाल को बॉयल आएगा तो वो उबल के बाहर नहीं आएगी। मिक्स करेंगे इसे, ये देखिए, और 5 से 7 मिनट के लिए हम कुकर को कवर करते हैं, सीटी लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वीवर, ये देखिए 7 मिनट बाद मैंने कुकर की स्टीम निकाल दी। इसे मैंने ठंडा होने दिया, फिर मैंने इसका ये कवर खोला तो ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से 7 मिनट में गल चुकी है। ये देख लीजिए। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये पिसी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून शामिल करूँगी और थोड़ी सी ये मैं कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करूँगी और 3 से ये 4 सब्ज़ मिर्चें ऐसे कट लगा के इसमें मैं डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्चें भी बस मैंने डाल दी हैं कट लगा के 4 अदद। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकने दूंगी और जितनी देर में हमारी दाल पक रही है 3 से 4 मिनट, उतनी देर में हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। वीवर्स, तड़का बनाने के लिए देख लीजिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिससे हम सालन बनाते हैं वो चम्मच ऑयल का मैंने डाल दिया है। आपकी चॉइस है, आप ऑयल में पसंद करते हैं तो ऑयल में बना लीजिए तड़का, घी में पसंद करते हैं तो घी में बना लीजिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब उसमें मैं ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं ये 1 टीस्पून अदरक शामिल करूँगी जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और इसके साथ ही इसमें ये 6-7 सुरख मिर्चें जाएंगी, इन्हें भी मैंने धो लिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूँगी। व्यूअर, ये देखिए सिर्फ मैंने इसे 2 से 3 मिनट फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा हमने इसे सुर्ख नहीं करना, लो फ्लेम पे मैंने इसे किया है। तो चलिए अब इसे हम दाल में डालते हैं। व्यूअर, ये देखिए दाल की जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी ये उतनी थिक हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम ये जो हमने तड़का तैयार किया है वो डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर करते हैं ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से दाल में आ जाए। व्यूअर्स, 1 मिनट हो चुका है तड़का लगाए हुए। तो चलिए अब इसमें मैं ये धनिया पत्ता डालती हूँ जो मैंने काट के रखा हुआ है। कवर करते हैं, फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए ज़बरदस्त हमारी मसूर की दाल तैयार हो चुकी है जो मैंने आपके सामने बनाई है चंद इंग्रेडिएंट के साथ। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें शामिल नहीं किए और यकीन माने इतने मज़े की ये दाल बनती है। पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। प्लीज़ आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी
तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।